को एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस साइड क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशन इस साइड दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन राइट करते हैं पहले। क्वेश्चन है आपका, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इंटर द enter the following transaction in the journal of हरी एंड कंपनी। यानी हमको एंट्रीज किसके बुक में करना है, हरी एंड कंपनी के। ठीक है, और ट्रांजैक्शन क्या है, 2017 के लिए ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्या है आपका, अप्रैल 1 में हुआ है। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद और द लिस्ट प्राइस of the list price of 40,000 at 10% trade discount. It means गुड्स परचेज किया गया है किनसे, विनोद से। लिस्ट प्राइस क्या है, 40,000 एंड 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका अप्रैल 2 को। ठीक है, अप्रैल 2 को क्या है, रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स टू विनोद of the list price of rupees 1,000 and April 6 में लास्ट ट्रांजेक्शन। paid cash to Vinod rupees 34,000 and full settlement of his account। ये क्वेश्चन है आपका, ये मैं नोट्स के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे नोट्स के लिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। यानी आपको जर्नल किनके बुक में बनाना है, हरी एंड कंपनी की। यानी ट्रेडिंग का नाम हो सकता है, ट्रेड्स का नाम हो सकता है ये हरी एंड कंपनी। ठीक है, और उनके बुक में आपको जर्नल करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, ट्रांजैक्शन फर्स्ट है आपका 2017 अप्रैल 1 को, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी विनोद से गुड्स परचेज किया गया है कितने का, 40,000, जिसकी लिस्ट प्राइस थी। ठीक है, इनवॉइस प्राइस क्या था, 40,000, उस पर हमें क्या मिला, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, एंड 2 अप्रैल में क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज़ 1,000। हमने क्या किया, जो हम परचेज किए थे ना 40,000 का गुड्स, उसमें से 1,000
लिस्ट प्राइस की गुड्स जो है ना उसको रिटर्न कर दिए, किन्हें, जिनसे लिए थे, विनोद से लिए थे, उन्हें वापस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अप्रैल 6 में क्या हुआ, पेड कैश टू विनोद। उसके बाद हमने क्रेडिट पे लिया था, उसके बाद हमने उनका पेमेंट किया 34,000, ओके, एंड अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। यानी विनोद से माल यानी गुड्स ले लिया, कुछ उनको रिटर्न कर दिया एंड उनको 6 अप्रैल को पेमेंट करके उनका अकाउंट क्लोज कर दिया। यानी ये जो ट्रांजैक्शन था वो ख़त्म कर दिया, जो भी ये आपका मतलब इनका जो अकाउंट था वो क्लोज कर दिया। ओके, आपका काम हो गया। मतलब आपने खरीद लिया जो आपको नहीं पसंद था या जिसमें डिफ़ॉल्ट था, जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी रीज़न से आपने उसको रिटर्न कर दिया एंड देन उनका पेमेंट करके ये अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अभी इस पर एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी। ठीक है, आप ना जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। फाइव लाइन का, आपका जो फर्स्ट कॉलम होता है ना वो डेट का होता है एंड सेकंड कॉलम आपका होता है पार्टिकुलर का, थर्ड आपका हो जाता है एलएफ का मीन्स लेज़र फोलियो, फोर्थ आपका हो जाता है अमाउंट का, डेबिट अमाउंट का, एंड आपका फिफ्थ है ना वो क्रेडिट अमाउंट का। ओके, फर्स्ट आपका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ मीन्स लेज़र फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, अभी एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री का डेट क्या है आपका, 2017 अप्रैल 1st। क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000। यानी हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किनसे, विनोद से। अगर ये कैश में लिए होते तो इनका नाम मेंशन नहीं होता, कैश होता तो एंट्री क्या हो जाती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इनका नाम मेंशन है, इट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इसमें इनका नाम मेंशन होगा। एंट्री क्या हमारी बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद। अच्छा, विनोद अकाउंट होता है, आपको बता दूं, अगर आपको अकाउंट मेंशन करना है ना तो आपको इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप या तो विनोद लिखो या तो विनोद अकाउंट लिखो, कभी भी आप नॉर्मली ऐसे अकाउंट नहीं लिख सकते, ये इट्स रॉन्ग। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग एंड आपको क्या करना होगा कि आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। कभी भी आप ऐसे नॉर्मली विनोद अकाउंट नहीं लिख सकते। ओके, या तो आप विनोद ही रहने दो या फिर विनोद अकाउंट कर दो, ये गलत है, ये सही है। ओके, ये मैं रेस कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। अभी अमाउंट क्या आएगा,
अमाउंट आपका, आप 40,000 का परचेज तो कर रहे हो, लेकिन आपको 10% रेट डिस्काउंट भी तो है ना, 10% रेट डिस्काउंट भी तो मिल रहा है परचेज। आप खरीद रहे हो गुड 40,000 का, आपका लिस्ट प्राइस ये है 40,000, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप पेमेंट आप 40 नहीं करोगे, आप क्या करोगे, कम करोगे। कितना करोगे, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स आपको डिस्काउंट प्राइस अमाउंट क्या हो गया 4,000, आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको पेमेंट कितने का करना है, डिस्काउंट अमाउंट लेस कर दीजिए 36,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अमाउंट में 36,000। एंट्री करने से पहले आप नरेशन लिखते हैं। नरेशन में क्या लिखते हैं, नरेशन में आपका क्वेश्चन होता है ना, तो नॉर्मली वही लिख देते हैं, ओके। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, goods of the list price of rupees 40,000, goods of the list price rupees 40,000 purchased at 10% trade discount। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं नरेशन। बस जो वर्डिंग यहाँ होती है ना, वो वही आपको लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। मेन चीज़ आपका एंट्री बनाना एंड उनके अमाउंट की कैलकुलेशन में, ये कुछ नहीं होता। नरेशन बस जो आपका वर्डिंग होता है ना, उसको ही आपको लिखना होता है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। एंट्री करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इट मीन्स ये एंट्री आपकी यहाँ पे ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करने से पहले आपको ये लाइन शो करना होता है, इट मीन्स ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। सेकेंड एंट्री के पे आते हैं। सेकेंड क्या है, अप्रैल 2 को रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1,000, ठीक है। तो डेट क्या है, अप्रैल 2, गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न होगा, और परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्रेडिट होता है, और किन्हें कर रहा है, विनोद को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, विनोद डेबिट या विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी अमाउंट का थोड़ा सा इशू है। ये 1,000 रुपीज़ है, लेकिन लिस्ट प्राइस का है। आप यहाँ पे 1,000 नहीं लिख सकते, आप ये लिस्ट प्राइस का यानी ये वाला आपको डिस्काउंट मिला है ना, तो आपको जब आप रिटर्न करोगे तो उसमें तो जब भी वो आपको 40,000 का गुड्स आपको सेल कर रहा है, लेकिन आपको वो केवल आपसे केवल 36,000 ही ले रहा है। तो जब आप उसको 1,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स वापस करोगे तो वो आपका 1,000 थोड़ी लेगा, वो तो कहेगा ना कि मैं आपको डिस्काउंट दिया था तो इसका प्राइस कुछ कम होगा, मैं आपको 1,000 क्यों दूँ। तो आपको इसमें भी 10% डिडक्ट करना होगा, ठीक है। तो करते हैं, आपने 1,000 रुपीज़ का किया है, सॉरी रिटर्न कर रहे हो, तो 10% उसका कितना हुआ, यानी इस पे आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिला होगा, तभी आप उनको पेमेंट कितना करोगे, सॉरी ये आप 900, यानी आपका परचेज रिटर्न का अमाउंट क्या हो गया 900, ओके। यहाँ पे भी नरेशन लिखेंगे। यहाँ पे नरेशन आप छोटा सा लिख सकते हो, यहाँ पे नरेशन में बड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इंडिकेट हो जाए, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग में लिख रही हूँ ताकि आप अगर आप नरेशन देखो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ओके।
क्या लिखूँ? गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000 रिटर्न टू विनोद, एक्चुअल प्राइस बीइंग 1000 लेस 10% डिस्काउंट। उसका लिस्ट प्राइस था ₹1000, लेकिन एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री के साइड आते हैं। नेक्स्ट जो आपका है एंट्री वो आपका अप्रैल 6 में आएगा। पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी हमने उन्हें ₹34,000 दे दिया और क्या दिया, हमारा अकाउंट क्लोज करिए। ठीक है, मीन्स हमने आपको 34 दे दिया। अभी देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे भी ये करेंगे। अप्रैल 6 पेड कर रहे हैं किन्हें, विनोद को। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं नोट्स में, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर दे रही हूँ छोटा सा। 34 दे रहा है, 34,000 पेड कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया था, हमने तो 40,000 का लिया था गुड्स, लेकिन उसमें 4,000 आपको डिस्काउंट मिला था, तभी हमने 36,000 का उनको पे किया था, यानी पे नहीं किया था, पे अभी करेंगे। 36,000 का क्या था, आपको गुड्स, हमने गुड्स परचेस किया कितने का, 36,000। ओके, जिनमें से 900 ना हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दिए थे, तो हमें कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, 900 का हम रिटर्न कर दिए तो ठीक है 3510, यानी 35,100 का पेमेंट हमें करना है, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया, 34 ही तो किया। ठीक है, 1100 वो हो रहा है, मीन्स हम उनको कम पेमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया, दिस इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं उनको, क्योंकि हमें उनको देखिए, हम उनसे परचेस किए थे 36,000 का गुड्स और 900 का हम उनको रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, रिटर्न कर दे रहे हैं, तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट कितना करना चाहिए था, 35,100 का, लेकिन हम पेमेंट उनको कितना कर रहे हैं, 34,000 ओनली। ओके, सो ये 1100 क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, विनोद को, तो एंट्री क्या बनेगी, विनोद रिसीवर है, विनोद डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। विनोद में कितना जाएगा आपका, 35,100 एंड कैश में, कैश आप कितना कर रहे हो, 34,000 एंड आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन, कैश पेड टू विनोद and discount received from him. ये आपका नरेशन हो गया। अब क्या करते हैं ना, लास्ट में जब आपकी सारी एंट्रीज हो जाती है, तभी आप जर्नल क्लोज करते हैं, यहाँ पे आप टोटल कर देते हैं। आप टोटल करोगे ना, अब आप इसका टोटल कर दो, राइट साइड एंड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों का जो आपका टोटल आएगा ना, वो इक्वल आएगा। टोटल आएगा आपका 72,000। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ, बस इतनी सी चीज़ करनी थी। आई होप आपको क्लियर हुआ।